जाएगा वक्फ कानून? क्या वक्फ पर विपक्ष की गोलबंदी आएगी काम, या फिर ममता उमर राहुल का हो जाएगा काम तमाम? मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं। इस कानून को फाड़ता हूं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। ये कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना होगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ वक्फ कानून देश भर में लागू हो गया, लेकिन 8 दिन बीते नहीं कि शोर तेज हो रहा है कि वक्फ कानून अब रद्द हो जाएगा, और ऐसा विपक्ष करवाएगा। क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी ने हुंकार भरते हुए कह दिया है वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगी और मुसलमानों की जमीनों की रक्षा करेंगी। हमारा उद्देश्य ये है कि बांटना नहीं, जोड़ना चाहिए। बांटने से देश बढ़ जाएगा, कमजोरी पड़ जाएगा, इकोनॉमी कमजोरी पड़ जाएगा, और यूनाइटेड रहने से देश आगे बढ़ेगा। हम नहीं कह सकते कि हमारा प्रॉपर्टी लेने का हक किसी का नहीं है, वैसे और किसी का प्रॉपर्टी लेने का हक हमारा भी नहीं है। ममता का शोर थमा नहीं था कि जम्मू कश्मीर में तो वक्फ कानून के विरोध में मारधाड़ ही शुरू हो गई। विधानसभा में जमकर हाथापाई की गई। वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगे जैसे नारे जोरों शोरों से लगाए गए। बीजेपी नेताओं को घेरा गया। सिर्फ ममता उमर ही नहीं बल्कि तेजस्वी राहुल गांधी भी चिल्ला रहे हैं कि वक्फ कानून रद्द करवाया जाएगा क्योंकि ये मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाएगा। तेजस्वी तो ये कह रहे हैं जब राज्य में उनकी सरकार आएगी तो इस कानून को लागू नहीं होने देगी। एमके स्टालिन ने भी इस कानून का जमकर विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने की बात कह डाली। अब समझिए क्या 8 दिन में ही और इतनी आसानी से वक्फ कानून रद्द हो जाएगा? चलिए विस्तार से बता देते हैं। दरअसल भारत के संविधान में कानून बनाने की शक्ति राज्यों और केंद्र को दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार राज्य और केंद्र जिन मुद्दों पर कानून बनाएंगे उन्हें 3 हिस्सों में या फिर 3 सूची में बांटा गया है। ये सूचियां हैं संघ सूची, यानी कि वैसे विषय जो जिस मुद्दे पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, जैसे रक्षा नीति, विदेश नीति, मुद्रा नीति, मतलब कि राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर कानून केंद्र बनाएगा। दूसरी सूची है राज्य सूची, जिस पर राज्य विधानसभाएं कानून बना सकेंगी, जैसे पुलिस, पब्लिक और भूमि। इन मुद्दों पर राज्य सरकारों को कानून बनाने का हक है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को ही कानून बनाने का हक है, जैसे आपराधिक कानून, विवाह, शिक्षा और संपत्ति। वक्फ संशोधन कानून सीमावर्ती सूची के अंतर्गत आता है क्योंकि यह संपत्ति और धार्मिक रिवाजों से संबंधित मामला है। लेकिन मान लिया जाए कि सीमावर्ती सूची के किसी मुद्दे पर राज्य और केंद्र के बीच टकराव होता है, तो ऐसी स्थिति में किसका कानून लागू होगा? तो ये 3 तथ्य ऐसे हैं जो संविधान के मुताबिक राज्य सरकार और केंद्र सरकार को अलग अलग चीजों में पावर देते हैं। ऐसे में अब समझिए कि हाथ पांव मारने वाला विपक्ष क्या इतनी पावर रखता है कि वो राज्य में केंद्र का कानून लागू नहीं होने देगा? तो इसके लिए संविधान का अनुच्छेद 254 कहता है कि ऐसी स्थिति में केंद्र का बनाया गया कानून मान्य होगा और राज्य के कानून की मान्यता नहीं होगी। दरअसल राज्य सरकारें अपनी विधानसभा में वैसे कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव लाकर उस पर चर्चा विरोध जरूर कर सकती हैं, लेकिन केंद्र के कानून जिस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो उसे रद्द नहीं करवा सकती। यानी राज्य विधानसभा की शक्ति केंद्र के कानून को ओवरराइड नहीं कर सकती है। इसके उदाहरण के लिए सीएए वाला मुद्दा ही उठाकर देख लीजिए। विपक्ष इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन आखिर में यहाँ से मुंह की खाकर ही लौटा। अब कुछ यही हाल ममता बनर्जी, उमर अब्दुल्ला, राहुल गांधी, एमके स्टालिन का भी वक्फ कानून पर होता दिखाई दे रहा है। अगर इस केस में कोई कुछ कर सकता है तो वो है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ही इतनी पावर है कि अगर इस कानून के जरिए संविधान को चुनौती दी गई हो, ये बात साबित हो जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट इस कानून को रद्द कर सकता है। लेकिन इस कानून में ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ भी विपक्ष को खाली हाथ ही रहना पड़ेगा, ऐसे आसार नजर आ रहे हैं। बस विपक्ष अगर कुछ कर सकता है तो वो चीज है जमीन कब्जे को मुक्ति कराने से रोकना, क्योंकि राज्य में जब वक्फ कानून लागू होगा और जमीनें वक्फ के नाम पर कब्जा की गई होंगी, उन्हें अगर कानून के तहत मुक्त कराया जाएगा तो राज्य सरकार मुसलमानों की मसीहा बनकर उसे रोक सकती है, क्योंकि जमीन का मुद्दा हर राज्य में उनकी सरकार के कंट्रोल में है। यही वजह है कि ममता बनर्जी हो या उमर अब्दुल्ला, वक्फ कानून पर मोदी सरकार को आंख दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन मोदी ने जो दाव चला है उससे विपक्ष बुरी तरह फंस गया है। ना वोट बैंक अब बच पाएगा, ना सुप्रीम कोर्ट में काम चल पाएगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं। कोई भी फैसला मान्यवर कायदे की कोर्ट से बाहर कैसे हो सकता है?
कोई भी फैसला हो, ये देश की अदालत वो फैसले तक रुचि नहीं रखेगी। नागरिक ग्रीवेंसेस लेकर कहां जाएंगे? जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहां जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं, हम खारिज कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अदालत में जाइए, जिसको ग्रीवेंसेस है इधर और साइड से, और अदालत न्याय करेगी। न्याय के लिए तो अदालतें बनी हैं। और मान्यवर, यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। मुफ्ती साहब उसे कौम के साथ गद्दारी की है, गद्दारी की है। तुमने भाजपा के साथ गद्दारी की है। अरे एक को भी नहीं छोड़ूंगा। मरा है मुफ्ती साहब, मरा है। उसे कौम के साथ गद्दारी की है, गद्दारी की है। तुमने भाजपा के साथ गद्दारी की है। अरे हाउस नहीं है, माफिया लाए इन्होंने। गुंडे, पीडीपी के गुंडे। भाई बाहर देखो कितने लोग, नीचे कर लो ना, कितने लोग हैं। कौन है वो? कौन है वो? इनको लगता मैं अरेस्ट करेगा। अरे एक को भी नहीं छोड़ूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। सामने